Question number 27. The director forfeited 400 share issued to Ashok on account of non-payment of the final call of 20 each. These share of 100 each were issued to Bina at premium 10 rupees each. Give a journal entry to the record of forfeiture and reissue the share. यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं वो अशोक को पहले 400 शेयर रीइशू किए थे, 100 रुपये ईच, एक शेयर का वैल्यू 100 रुपये था। उसमें से लास्ट जो फाइनल कॉल था 20 रुपये वाला वो अशोक पे नहीं कर पाया, जिसके कारण उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। और फिर फॉरफिट करने के बाद यानी कि हरण करने के बाद उस शेयर को बीना को फिर से प्रीमियम पे इशू किया गया है। तो हमको फॉरफिचर का और रीइशू का एंट्री करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, के लिए फॉर्मेट होगा डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले हम फॉरफिचर की एंट्री करेंगे तो उसका एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉरफिचर टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पे क्योंकि वो सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया था इसलिए फाइनल कॉल आया, और भी अगर वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का नहीं दिया होता तो वो भी हमको यहाँ लाइन से लिखना होता। और जितना पैसा वो दे चुका है वो अमाउंट जाएगा फाइनल कॉल में, फॉरफिचर में। तो फाइनल कॉल उसका था 20 रुपये का, 400 शेयर था तो 400 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8,000 रुपये। और जो टोटल शेयर का वैल्यू था वो था 100 रुपये, एक शेयर का वैल्यू 100 रुपये था और ऐसे 400 शेयर थे तो 400 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 40,000 रुपये। ये डेबिट हुआ है इसलिए डेबिट साइड पे हमने इसका लिखा, और ये वाला क्रेडिट था इसलिए क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखा। अब इसके बाद 100 रुपये का शेयर था, एक शेयर जो 20 रुपये का वैल्यू का था वो पे नहीं कर पाया, तो 100 में से 20 माइनस करने पे मतलब 80 रुपये जो था वो पे कर चुका है, सिर्फ 20 रुपये नहीं किया है। तो 80 इंटू 400 करेंगे तो आ जाएगा 32,000 रुपये। ये हमारा फॉरफिचर का एंट्री होगा। यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं बीइंग शेयर फॉरफिटेड। फिर सेकेंड एंट्री हम करेंगे रीइशू का। तो यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम पे रीइशू किया गया तो प्रीमियम पे रीइशू का हमने एंट्री लिखा है बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब 10 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया है, यानी कि 100 रुपये का शेयर था और 10 रुपये प्रीमियम का, तो 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 रुपये हो गया एक शेयर का वैल्यू। तो 100 शेयर इंटू 10 110 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 44,000। और कैपिटल में तो सिर्फ 100 रुपये ही जाएगा क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 100 रुपये था शेयर का, तो 400 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000 रुपये। और यहाँ पे प्रीमियम वाले में हम करेंगे 400 शेयर इंटू 10 रुपये क्योंकि प्रीमियम का पैसा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000 रुपये। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर रीइशू एट 10 रुपीज़ प्रीमियम। इसके बाद जब भी हम रीइशू की एंट्री करते हैं तो उसके साथ हमको ये ट्रांसफ़र कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की एंट्री करनी होती है। तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। अब शेयर फॉरफिचर, तो यहाँ पे हमारा शेयर फॉरफिचर था 32,000 का, तो वही अमाउंट सेम हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 28। पल्लव होटल लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर जिसका वैल्यू 10 रुपये था उसे 12 रुपये सब्सक्रिप्शन पे इशू किया। इसका मतलब 10 रुपये का तो शेयर था, बाकी का जो 2 रुपये हो रहा है एक्स्ट्रा वो क्या है यहाँ पे प्रीमियम। अब यहाँ पे एप्लीकेशन हमको बताया है 4 रुपये 50 पैसा का, अलॉटमेंट बताया है जिसमें कि प्रीमियम भी इंक्लूड है, और वो टोटल है 4 रुपये 50 पैसा। तो जब इसमें से 2 रुपये प्रीमियम का हम हटा लेंगे तो बाकी बचेगा 2 रुपये 50 पैसा। तो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी 2 रुपये 50 पैसा होगा और प्रीमियम यहाँ 2 रुपये होगा। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपये का था। इसके बाद कहा गया है कि 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, यानी कि हमने भले 1 लाख के लिए एप्लीकेशन मंगाया था बट आया सिर्फ 90,000 का, तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो 90,000 के ऊपर ही करेंगे। और सारे जो मनी था यानी कि सब शेयर होल्डर से जितना पैसा मिलना था सब कुछ मिल गया, बस एक जो शेयर होल्डर थे मिस्टर सुधाकर, उनसे जिनके पास 1,000 शेयर था वो फाइनल कॉल का पैसा देने में असमर्थ थे, यानी कि वो फेल हो गए, वो उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इस कारण से उनका जो शेयर था वो फॉरफिट कर लिया गया और उसे रीइशू कर दिया गया मिस्टर प्रभाकर को 6 रुपये ईच पे। पहले वो शेयर का वैल्यू था 10 रुपये, अब उसको 6 रुपये पे इशू किया जा रहा है, तो उसका वैल्यू कम पे हम इशू कर रहे हैं, मतलब कि डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, जर्नल एंट्री फॉर्मेट होगा डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहली एंट्री हम करते हैं बैंक एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। 90,000 शेयर था
और एप्लीकेशन मनी था 4 रुपये 50 पैसा। तो 90,000 इंटू 4 रुपये 50 पैसा करेंगे तो आ जाएगा 4,05,000 रुपीज़। यहाँ पे नरेशन हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर सेकेंड एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी कैपिटल में भेजने का, शेयर कैपिटल में। तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। ये ट्रांसफ़र की एंट्री हमने की, सेम अमाउंट यहाँ पे आएगा। इसके बाद हम थर्ड एंट्री करेंगे अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की एंट्री हम करेंगे। यहाँ पे प्रीमियम भी था साथ में, तो यहाँ पे एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पे जो हमारा, मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो प्रीमियम था यानी वो कितने का था, 2 रुपये का था। तो जब हम 90,000 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000। और टोटल वहाँ पे 4.50 दिया था यानी 4 रुपये 50 पैसा। उसमें से 2 रुपये माइनस करेंगे तो 2 रुपये 50 पैसा बचेगा, जो कि हमारा अलॉटमेंट मनी था। तो 2 रुपये 50 पैसा इंटू 90,000 करेंगे तो आ जाएगा 2,25,000। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4,05,000 रुपये शेयर अलॉटमेंट में। फिर फोर्थ एंट्री में हम उसे ट्रांसफ़र की मतलब रिसीव की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, और ये पूरा का पूरा पैसा जो रहेगा वो रिसीव हो जाएगा। इसके बाद हम फिफ्थ एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल ड्यू होने का। तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल होगा। ड्यू तो पूरा ही होगा, रिसीव के टाइम पे ही बस कम पैसा रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे तो सिंपल ही एंट्री होगा। 90,000 शेयर था, 3 रुपये उसका अमाउंट था फाइनल कॉल का, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2,70,000 रुपये। इसके बाद हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो वो होगा बैंक अकाउंट DR कॉल इन एरर अकाउंट DR। ये गलती से मैंने यहाँ पे CR साइड पे लिख दिया है, बट ये आप जब लिखेंगे तो कॉल इन एरर यहाँ से लिखेंगे और इसे DR ही करेंगे। फिर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी हमने पीछे इंटू करके निकाला था 90,000 इंटू 3, तो आया था 2,70,000, हम उसे लिखेंगे। इसके बाद कॉल इन एरर कितने का हो रहा है, तो 1,000 शेयर का जो धारक था उन्होंने ही नहीं दिया है, तो 1,000 इंटू 3 करेंगे क्योंकि 3 रुपये ही तो मतलब फाइनल कॉल का मनी है। तो 1,000 इंटू 3 करने पे आ जाएगा 3,000 रुपये। अब इस 2,70,000 में से 3,000 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2,67,000 रुपीज़, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। इसका नरेशन होगा बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। इसके बाद हम शेयर फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू कॉल इन एरर अकाउंट और टू शेयर फॉरफिचर। तो यहाँ पे कॉल इन एरर कितना का पैसा हमें नहीं मिला, तो 1,000 शेयर का ही नहीं मिला, तो 1,000 इंटू 3 करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। टोटल शेयर का वैल्यू कितना था, 10 रुपये, तो 1,000 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। 10,000 में से जब हम 3,000 माइनस करेंगे तो 7,000 रुपये हमारा फॉरफिचर में आएगा। तो बीइंग शेयर फॉरफिटेड, ये इसका नरेशन हो जाएगा। इसके बाद हम रीइशू की एंट्री करेंगे। अब जैसे कि मैं पहले ही बता दी थी कि 10 रुपये का वो शेयर था और हम उसे 6 पे इशू कर रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो डिस्काउंट पे रीइशू करने का जो एंट्री होता है वो हम करेंगे बैंक अकाउंट DR शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे 1,000 शेयर था, 6 रुपये पे इशू कर रहे हैं, तो 1,000 इंटू 6 करने पे 6,000 आएगा। अब टोटल जो शेयर कैपिटल था वो हमारा कितने का था, 10,000 का। ये अभी हमने यहाँ पे निकाला था, शेयर कैपिटल कितने का था, 10,000 का, यानी कि 1,000 इंटू 10 करने पे यहाँ पे 10,000 आएगा। 10,000 में से जब हम ये 6,000 माइनस करेंगे तो हमारा 4,000 रुपये आ जाएगा। इसे एक और तरीके से बना सकते हैं कि शेयर का टोटल वैल्यू जो था, शेयर का मतलब टोटल जो वैल्यू था एक शेयर का वो था 10 रुपये। तो ये 10 रुपये और 6 रुपये पे तो हमने इशू किया, तो बीच का डिफरेंस क्या है, 10 और में से 6 माइनस करेंगे तो 4 रुपये, यानी 4 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 4 इंटू 1,000 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000 रुपये। बीइंग शेयर रीइशू, ये इसका नरेशन होगा। इसके बाद जब भी हम रीइशू की एंट्री करते हैं तो फिर यहाँ पे कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री भी होती है। तो ये हम करेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे हमारा फॉरफिट हुआ कितना है, तो ये हमें देखना होगा। यहाँ पे जो फॉरफिचर मनी था वो था 7 रुपये, और यहाँ पे जो फॉरफिचर मनी है वो है 4 रुपये। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना होगा। 7 में से 4 माइनस करो, यानी कि ये जो पर रुपीज़ है 7 रुपीज़ और ये 4 रुपीज़, इसमें से माइनस करेंगे जब 7 माइनस 4 तो आ जाएगा 3 रुपये। 1,000 इंटू 3 करने पे यहाँ पे 3,000 रुपये हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड फॉलो फॉर मोर।